हम अभी भागलपुर के प्रसिद्ध खलीफाबाग चौक पर हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं खलीफाबाग चौक का नज़ारा। हमारे कैमरा पर्सन सुबोध आपको दिखा रहे हैं कि खलीफाबाग चौक पर इस वक्त का क्या नज़ारा है। शाम के लगभग अब 7 बजने वाले हैं। ये वही जगह है जहां देश के कहीं भी अगर किसी भी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कोई और पद पर आसीन होते हैं तो भागलपुर में इस जगह पर जश्न मनाते हैं भाजपा के कार्यकर्ता। खूब रंग अबीर गुलाल उड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है और लोग ठुमके लगाते दिखते हैं। लेकिन आज यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है इस शहर में, इस भागलपुर में, इस खलीफाबाग चौक पे? ये तमाम लोग पूछ रहे हैं जो कैमरे पर तो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि जब पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका है, ऐसे में भागलपुर में कल से ही घोषणा हुई है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद को लेकर, लेकिन उसके बावजूद आज तक भागलपुर शहर में कहीं से भी किसी कार्यकर्ता या उनके कोई पदाधिकारियों ने कहीं कोई जश्न नहीं मनाया है। ना रंग उड़े हैं, ना अबीर, ना गुलाल, ना मिठाइयाँ बांटी गई है। भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर जहां भाजपा एक छोटे से छोटे अगर प्रदेश अध्यक्ष भी किसी को बनाती है तो यहां जमकर ठुमके लगाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है, गुलाल उड़ाए जाते हैं। लेकिन आप सीधे समझ सकते हैं, कई लोगों ने ये भी बताया कि कई भागलपुर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पटना गए हुए हैं, लेकिन पटना वो रात में गए हैं। मुख्यमंत्री का ऐलान कल दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में हो गया है, लेकिन उसके बाद से अभी तक जब अब 7 बजने वाला है, जब आज शपथ भी ग्रहण कर लिया है सम्राट चौधरी ने, बावजूद इसके भागलपुर शहर में कहीं से भी भाजपा का कोई कार्यकर्ता खुशियां मनाते हुए नहीं देखा जा रहा है, न मिठाइयां बट रही है। इतने शोर के बीच ये सन्नाटा आखिर क्या कहती है? बड़ा सवाल खड़े यहाँ पर हो रहे हैं कि आखिर ये सन्नाटे की मूल वजह क्या है, जबकि भागलपुर से न केवल यहाँ के नगर विधायक हैं, वो चुनाव प्रचार में बंगाल में उनकी ड्यूटी लगाई थी, उसके बाद वो पटना आए हैं, लेकिन भाजपा की पूरी यूनिट तो यहीं पर है। हमने कई भाजपा के पदाधिकारियों को आज भी शहर में देखा है, कई जगह वो जा आ रहे थे, लेकिन एक अदद मिठाई तक उन्होंने नहीं बांटी है। इसको लेकर विपक्ष तो विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं उन्होंने भी सवाल उठाए हैं और कैमरे पर तो वो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सवाल वो पूछ रहे हैं आखिर भारतीय जनता पार्टी का जब पहली बार बिहार के इतिहास में मुख्यमंत्री बना है तो यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ कोई खुशी जश्न का माहौल आखिर क्यों नहीं दिख रहा है? टीवी अंग प्रदेश पर हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर भाजपा, जिसे भागलपुर में भाजपा को गढ़ कहा जाता है, वर्तमान में भी आसपास की जो तमाम सीटें हैं उस पर भाजपा का कब्जा भी है, जदयू का कब्जा है, बावजूद इसके आसपास के भागलपुर के छोटे छोटे कस्बों में, नाथनगर वगैरह में तो छोटे छोटे कहीं ना कहीं कुछ जुलूस के शक्ल दिखाई पड़े हैं, लेकिन भागलपुर शहर जो केंद्र बिंदु में रहता था, कहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती हो गई, नियुक्ति हो गई, उसमें यहाँ पर जश्न का माहौल होता था। अदर किसी दूसरे प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री अगर भाजपा के बनाए जाते थे, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाती थी और इसी खलीफाबाग चौक पर जमकर ठुमके लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे महिला कार्यकर्ता हों या फिर पुरुष कार्यकर्ता हों। लेकिन जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये खामोशी कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म देती है और सम्राट चौधरी के लिए भी ये अलार्मिंग है कि आखिर भाजपा के लोग भागलपुर में जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं, जबकि हालांकि सोशल साइट्स पर लोग बधाई दे रहे हैं और बधाई तो विपक्ष के लोग भी सोशल साइट्स पर दे रहे हैं, लेकिन जो लोग सड़कों पर उतरकर बधाई देते थे, सड़कों पर एक जनसैलाब उमड़ता था जब भाजपा का कोई पदाधिकारी कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते थे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनाए जाते थे, लेकिन जब पहली बार इतिहास में बिहार में भाजपा का कमल खिल गया है क्योंकि राज तिलक हुआ है सम्राट चौधरी का, ऐसे में भागलपुर से ये खामोशी किसी को शायद पच नहीं रही है और कई सवाल को जन्म दे रही है। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, खलीफाबाग चौक, भागलपुर। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स।
इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले।